हे गाइस, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ECSS। इस वीडियो में हम अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने अफ़गानिस्तान के बारे में ये जाना था कि जो ग्रुप्स वहां पे लड़ रहे हैं वो कैसे बने। तो जो लोग CSS बिगनर हैं या जो जानना चाहते हैं उनके लिए मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे 9/11 के बारे में और जो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम है उसके बारे में, या फिर वॉर ऑन टेरर के बारे में। इसके अलावा जो डिफरेंट पॉलिसीज़ US ने इम्प्लीमेंट की हैं अफ़गानिस्तान में पिछले 2 डेकेड में, उनको हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। थोड़ा सा हम जो पीस नेगोशिएशंस होती रही हैं दरमियान में उनको देखेंगे कि क्यों फेल हुई वो, उनकी वजूहात को जानेंगे। क्योंकि CSS में शायद आपको जो भी पीस नेगोशिएशंस हो रही हैं इनको आपको इन नेगोशिएशंस का रेफरेंस देना पड़े। उसके बाद हम थोड़ा सा ड्रा डाउन डेट को देखेंगे और उसके इम्पैक्ट्स को। उसके बाद इमरजेंस ऑफ ISIS, जो भी टेररिस्ट ग्रुप एक इमर्ज हुआ है अफ़गानिस्तान में, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे आया। ओके, सो नाउ 9/11 सितंबर 2001 में एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसने इस दुनिया का ढांचा बदल दिया। 21वीं सदी का स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया। क्या हुआ था? 4 एयरप्लेन्स को हाईजैक किया गया था। उसमें से एक क्रैश कर गया, एक गया पेंटागन की जानिब और 2 गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जानिब, और जाके वो हिट हुए बिल्डिंग्स को, ठीक है, ट्विन टावर्स को। ये आप देख रहे हैं, अक्सर आपने ऐसी इमेज न्यूज़ में देखी होगी या फिर मूवीज़ में देखी होगी। इस पर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं। तो ये 9/11 का वाक़या था जिसमें आप देख रहे हैं कोई एक प्लेन इस बिल्डिंग पे हिट हो चुका है, ये दूसरा जा रहा है इस बिल्डिंग को हिट करने। तो इस टेररिस्ट एक्ट के नतीजे में तकरीबन 3000 लोग मारे गए थे और 25,000 लोग इंजर्ड हुए थे इस एक्ट के नतीजे में। तो ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का हमला था। इसके नतीजे में जो प्रेसिडेंट बुश थे उस टाइम पे, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने कांग्रेस में एक स्पीच दी और उन्होंने उसमें कहा कि हम अब जहाँ जहाँ पे भी अलकायदा होगी हम उसको मारने जाएंगे, उसको ख़त्म करेंगे, दुनिया से टेररिज्म का ख़त्म कर देंगे। उस पर उन स्पीच में उनका ये फेमस अब डायलॉग कह लो, ये है कि आइदर यू आर विद अस और विद टेररिस्ट। ये अक्सर आप सुनते होंगे ये भी न्यूज़ में। तो ये उसी स्पीच में बोला गया था। सो एक वॉर स्टार्ट हुई। अमेरिका ने अटैक किया अफ़गानिस्तान पे, या इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को, ठीक है, अक्टूबर 2001 में। इसके नतीजे में, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो वॉर और टेरर ये स्टार्ट की गई थी अमेरिका की जानिब से, उसमें जिस ऑपरेशन के तहत उन्होंने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था उसको बोलते हैं OEF या ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि इसमें अपने तालिबान की जो रिजीम थी उसको गिराना था, ख़त्म करना था, ठीक है, जो अलकायदा वगैरह के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन्हें ख़त्म करना था। इसके मतलब से डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। तो जब अमेरिका ने अटैक किया सितंबर 2001 में, तो उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को तकरीबन दिसंबर 2001 में टॉपल कर दिया था, गिरा दिया था। मुल्ला उमर वगैरह ये सारे भाग गए थे, छुप गए थे जाके कंधार वगैरह के प्रोविंस में, जहाँ से वो आए थे, ठीक है, उन पहाड़ों में। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो नॉर्दर्न अलायंस था ये बना था अगेंस्ट तालिबान, राइट। तो जब अमेरिका आया तो अमेरिका ने नॉर्दर्न अलायंस को एम्पावर किया। और आपको मैंने एक और बात बताई थी कि पाकिस्तान ने साथ दिया था तालिबान का और नॉर्दर्न अलायंस का साथ दिया था इंडिया ने। सो इवेंचुअली जो इंडिया का रोल था ऑफ कोर्स वो भी फिर अफ़गानिस्तान में बढ़ना था। आपको ये 2 बातें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको याद रखनी है, ये दोनों बातें, ठीक है। एक ये वाली नॉर्दर्न अलायंस और रोल ऑफ़ इंडिया यहाँ से अफ़गानिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेजर वॉरिंग ग्रुप्स की, जो अब ग्रुप्स लड़ रहे हैं। उसमें तो हैं तालिबान, ठीक है। अब तालिबान में हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं। एक है हक्कानी नेटवर्क, ये इट हैज़ बीन अ मेजर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हक्कानी नेटवर्क जो है वो मेजर कंसर्न है या हेडिक रहा है अमेरिका के लिए। ये बात याद रखिएगा आपने। जितने भी अमेरिका की फ़ोर्सेस पे बड़े बड़े अटैक हुए ना, या फिर जो फॉरेन फोर्सेस पे बड़े बड़े अटैक हुए हैं, वो हक्कानी नेटवर्क ने किए हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका दूसरा ग्रुप है वो उसका नाम है कंधार शूरा।
इट इज़ बेस्ड इन कंधार द प्रोविंस ऑफ अफ़गानिस्तान। और हक्कानी नेटवर्क जो है ये, अच्छा इसकी एक बात है, इसको बनाया था जलालुद्दीन हक्कानी ने, इसके फाउंडर हैं, ठीक है। और कंधार शुरा जो है इसको बनाया था मुल्ला उमर ने। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुल्ला उमर कौन थे, ये अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। उसके अलावा जो हक्कानी नेटवर्क है, इनकी जो मेजर ये जहाँ से इनका ताल्लुक़ है वो पक्तिया और पक्तिका प्रोविंस से रहा है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, पक्तिया और पक्तिका प्रोविंस। और हमेशा इनसे ना ज़्यादातर जो तालिबान के मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं ना वो हक्कानी नेटवर्क से आए हैं। इसके अलावा कंधार शूरा से तालिबान की लीडरशिप आई है हमें अक्सर, जैसे मुल्ला उमर की बात करते हैं। मुल्ला उमर का जो ताल्लुक़ था वो भी कंधार से ही था, ठीक है। ये आपसे पहले मैप देख लें एक दफ़ा। सी दिस इज़ द एरिया, ये है पक्तिया, दिस इज़ पक्तिका। ये प्रोविंस बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है, ठीक है। सो ये पश्तून बेल्ट है और यहाँ से आपके पास आई है मेजर हक्कानी नेटवर्क। और यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ से आपके पास कंधार शूरा या मुल्ला उमर जो लीडरशिप रही है तालिबान की, वो मेजॉरिटी इस एरिया से आई है। तो आपने ज़रा मैप को याद रखते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट पॉलिसीज़ जो यूएस ने ऑप्ट की हैं। एक पॉलिसी थी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अफगान्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने उनकी सोशो इकनॉमिक वेलफेयर करनी है, स्कॉलरशिप्स दो उनको एड दो ताकि आप अफगानियों के दिल जीत पाओ, ठीक है। एक ये पॉलिसी थी। दूसरा था सर्ज एंड एग्जिट पॉलिसी। वो कैसी पॉलिसी थी? देखें, जब 2008-9 में जब बाराक ओबामा आए थे तो उनको जो मेजॉरिटी फोकस था, उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो ये थी कि मैं अफ़गानिस्तान से अपनी फोर्सेस को निकाल दूंगा। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने ये पॉलिसी दी सर्ज एंड एग्ज़िट की, कि मतलब हम एडिशनल ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान में भेजेंगे, सर्च करेंगे, वो जाएंगे तालिबान और जो बाकी ग्रुप्स हैं उनको मारेंगे, ख़त्म करेंगे और 18 महीनों के बाद वापस आ जाएंगे। सो द फोकस वाज ऑन कॉम्बैक्ट, लड़ाई जंग पे फोकस था इस पॉलिसी का, ठीक है। बट दिस पॉलिसी फेल्ड। और भी डिफरेंट पॉलिसीज़ ऑप्ट की गई थी यूएस की जानिब से, लेकिन ये दो बस मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन गिव अ रेफरेंस अगर जब आपसे अफगान पीस प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। अच्छा, ये एक मैं आपको एक स्टैट शेयर कर रहा हूँ, इसकी जो लिंक है इस रिपोर्ट का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। रिपोर्ट ये बहुत ज़रूरी है कि देखें, यूएस ने तकरीबन $6 ट्रिलियन जो पाकिस्तान की इकॉनमी है या जीडीपी है पाकिस्तान की, दैट इज़ अराउंड $300 बिलियन, जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो इतनी है। और अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर पे हर जगह पर मिला के तकरीबन $6000 बिलियन खर्च कर चुका है, ठीक है। लेकिन देखें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान में सिर्फ इनका तकरीबन $2 बिलियन लग चुका है। सो ये एक बहुत कॉस्टली वॉर रही है जिसमें अभी तक यूएस को कोई सच कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉ डाउन पॉलिसी की या फिर टर्निंग पॉइंट की। 2014 में मिस्टर ओबामा ने ये कहा कि हम जो हैं वो ड्रॉ डाउन करेंगे, अपने ट्रूप्स कम करेंगे, ठीक है, बाय 31 दिसंबर 2014। इसमें नेटो ट्रूप्स भी थे, आईएसएफ ट्रूप्स भी थे, ये सारे के सारे उन्होंने बोला कि हम 85 to 90% जो हमारे ट्रूप्स हैं हम उनको विड्रॉ कर लेंगे। तो 150 के ट्रूप से तकरीबन 9800 ट्रूप्स तक वहाँ पे रह गए। और जो ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो अफगान फोर्सेस के पास आ गई कि अब जो भी लड़ना वगैरह है वो आप लड़ोगे, ठीक है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? देखें, एक बात याद रखिए आप, ये जो हक्कानी नेटवर्क हैं या तालिबान है ना, इनका जो नंबर है इट वेरीज़ अराउंड लाइक 20,000 प्लस माइनस, कि कोई 20-22 हज़ार फाइटर्स इनके पास टोटल हैं। अब देखें, एक तरफ 20-22 हज़ार फाइटर्स हों, एक तरफ तकरीबन 1.5 लाख के करीब फाइटर्स हों, तो आपको क्या लगता है? लगता तो यही है ना हमें कि भाई वेस्टर्न विद द इकोनॉमी एंड इक्विपमेंट ऑल दिस थिंग्स, वेस्ट जीतना चाहिए, लेकिन नहीं जीत सका, अभी तक फंसा पड़ा है। तो इस चीज़ ने बहुत इम्बोल्डन किया तालिबान को, उनमें एक स्पिरिट ऑफ वॉर आ गई। पहले वो लड़ते थे गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब देखिए उनके नंबर कम थे, तो बहुत एक एसिमेट्रिक सिचुएशन थी जिसमें
वेस्ट के पास जो था, जो फॉरेन फोर्सेस थी, उनके पास इक्विपमेंट था अच्छा, और वेपन्स अच्छे थे, टेक्नोलॉजी थी, ड्रोन, एवरीथिंग, राइट। और उनके पास नंबर भी बहुत बड़ा था उनका। उनके बरक्स जो तालिबान थे, उनके नंबर भी 15-20 हज़ार के करीब था, और इक्विपमेंट भी उनके पास कोई इतना अच्छा नहीं था। तो ये क्या करते थे, ये जाते थे जहाँ पे देखते थे फोर्सेस हैं, वहाँ पे उनको अटैक करके, लेट्स सपोज़ ये कोई फोर्सेस हैं और ये कोई पहाड़ है, वो निकलते थे पहाड़ों से, केव से जाके इन पे अटैक करके इनको नुकसान पहुंचा के वापस आके यहाँ पे छुप जाते थे तालिबान, ऐसा करते थे। लेकिन जब उन्होंने 2014 में देखा कि हम जीत रहे हैं, तो फिर उनके अंदर ना एक स्पिरिट ऑफ वॉर जाएगी। फिर उन्होंने फ़ेस टू फेस बैटल करना शुरू कर दिया इनके साथ, फोर्सेस के साथ, ठीक है। सो एक स्पिरिट ऑफ वॉर इनमें आ गई थी, तो दे स्टार्टेड फाइटिंग फेस टू फेस, राइट। 2014 तक ये हमेशा पश्तून के जो एरियाज़ थे ना, मेजॉरिटी अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे फ़ाइट करते थे, वहाँ पे वॉर करते थे। लेकिन 2014 के बाद इन्होंने अपनी ऑपरेशंस बढ़ा दिए। उन ऑपरेशंस बढ़ाकर ये ले गए जो नॉन पश्तून एरियाज़ थे नॉर्थ में, वहाँ पर भी। तो इसने एक स्पिरिट ऑफ वॉर डाल दी थी बहुत ज़्यादा इसमें। जब आप देख रहे हैं इतना कुछ हो रहा है, तो उसी टाइम पे होता क्या है, आपके पास एक ग्रुप इमर्ज होता है आईसिस का। इसको आईसिस भी बोलते हो, आईसिस खुरासान भी बोलते हैं, दाइश भी बोलते हैं। इट इमर्ज्ड इन 2015। अब आईसिस कैसे बनी, इसका मैं जब आप इराक़ पे लेक्चर दूंगा तब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए अफ़गानिस्तान में कैसी आई कि आईसिस का खुरासान ग्रुप, उसके अलावा जब मुल्ला उमर जो हेड थे तालिबान के, वो फोत हो गए, ख़त्म हो गए, तो उनके बाद एक ग्रुप जो था उसने आईसिस को ज्वाइन किया। तालिबान के 2 ग्रुप्स बन गए, ठीक है, मुल्ला उमर के मरने के बाद। तो एक ग्रुप जो था उसने आईसिस को ज्वाइन किया। उसके अलावा जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसका भी एक ग्रुप, उसने भी आईसिस को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो इस तरह आईसिस हम अफ़गानिस्तान में आ गई। आईसिस जो है तकरीबन 12 प्रोविंसेस में मौजूद है, और ये बात करते हैं कि हमने यहाँ पे खिलाफत का निज़ाम लेकर आना है, ठीक है। खिलाफत का निज़ाम हमने लेके आना है यहाँ पर, एंड दे फॉलो द सलाफिज़म स्कूल ऑफ थॉट। अब आपको मैं बता दूँ, देखें ये है पक्तिया प्रोविंस, ये है पक्तिका, राइट। तो आईसिस जो है ना वो मेजॉरिटी इन प्रोविंसेस में मौजूद है, कुनार में, नंगरहार में, ये जो प्रोविंसेस हैं यहाँ पर आईसिस मौजूद है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे जो ग्राफ इस मैप में कि तालिबान की प्रेजेंस कहाँ पर है और आईसिस की प्रेजेंस कहाँ पर है। इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे अफ़गान पीस प्रोसेस की बात करेंगे और बाकी चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और साथ जो उसके बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और रिकमेंडेशंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।